गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, और एमसीएस में आज हम आपका न्यू चैप्टर जिसे जो है मोबाइल कम्युनिकेशन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन है ना, इसमें आपको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोबाइल होता है इसका जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। क्योंकि अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने सैटेलाइट पढ़ लिया है ना। तो जो सैटेलाइट की वर्किंग बेस्ड होती है वो मोबाइल कम्युनिकेशन पे होती है। तो इस वजह से इसमें मतलब अगर आप जो सैटेलाइट है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मोबाइल कम्युनिकेशन का सारा चीज़ उसी में होता है। बस यहाँ पे जो मोबाइल के मेन फंक्शंस जो होते हैं एक दो, बस उसको आप जानेंगे। ओके, देन स्टार्ट। देखिए, मोबाइल कम्युनिकेशन सबसे पहले आपको पता है कि क्या होता है। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब अब आपको क्या दिया जाता है, एक सिंपल आपके पास सेल फोन होता है जिसमें आपके पास कोई एंटीना केबल कुछ भी नहीं होता है ना। और हम क्या करते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे पहले जितना भी आपने पढ़ा था उसके साथ, जैसे कि हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या था, हमें एक एंटीना चाहिए था। और जो एसटीडी फोन्स वगैरह जितने भी वर्जन आ रहे थे, तो अब आप ये जो है ये एक न्यू वर्जन जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क सिस्टम नहीं बनाया जाता है। केवल जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसके माध्यम से यहाँ पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक, तो ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ये बहुत मतलब मॉडर्न में कहें तो ये एक क्रांति थी। जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे अब आप देखते हैं कि एक बहुत मतलब एंटीना बना हुआ होता है। जैसे अगर आपने गांव विलेज वगैरह में देखा होगा तो ये जो करता है एक बहुत बड़ी दूरी रेंज के लिए एक सिंपल हम एंटीना लगा के रखते हैं। आज हम हर सेट के साथ हमें एंटीना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोबाइल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज कि इससे जो सबसे पहले तो जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क क्या हो गया आपका, सिंपल हो गया। जबकि पहले जो नेटवर्क था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। फिर स्पीड फास्ट हो गई, है ना। स्पीड क्या हो गई, फास्ट हो गई। उसके बाद जब आप वहाँ पे कम्युनिकेशन करते थे तो जो डेटा में एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका एंटीना है, मौसम वगैरह ख़राब होने की वजह से कॉलिंग नहीं हो पाती थी, है ना। तो आपका जो मतलब जो हम कहें कि जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई, है ना। एक्यूरेसी बढ़ जाना। और दूसरा, जो आपका पहले टेलीफोन था उतना वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता था। जैसे अगर आप आउटर एरिया की बात करते हैं, जैसे कि अगर इंडिया में ही बात करते हैं हम पहाड़ी रीजन्स की, है ना, या जो आप अब समुद्रों में भी नेविगेशन कर लेते हैं, तो ये सब पहले पॉसिबल नहीं था। तो आपने क्या कि रेंज को बढ़ा दिया इसने, है ना। रेंज को बढ़ाने का मतलब आप चाहे क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे अर्थ का कर्वेचर है ना, ग्राउंड जो आप पढ़ते हैं, जो आपने ग्राउंड वाला पढ़ा था, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, तो उसमें जो अर्थ का कर्वेचर था वो सिग्नल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जो सिग्नल, जो आपके अर्थ की आकृति है वो एकदम फ्लैट नहीं है ना। कहीं पे पानी है, कहीं पे ऊंची है या पहाड़ है, कहीं पे फ्लैट ज़मीन है। तो इससे जो सिग्नल का कवरेज एरिया होता है काफ़ी डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, सेटेलाइट कम्युनिकेशन या स्पेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो हमें वहाँ पे जो अर्थ कर्वेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे रेंज कवर कर सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ गई, स्पीड फास्ट हो गई, और नेटवर्क क्या हो गया, सिंपल हो गया। प्लस एक चीज़ कि आपके पास अब क्या है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे जब स्टार्ट में आया था आप केवल ऑडियो कॉलिंग करते थे, है ना, या आप जो डेटा होता था उसको भेज सकते थे, मतलब फैक्स मशीन वगैरह के द्वारा। अब क्या है, आपके पास बहुत सारे, आप उस आपके फ़ोन में ही क्या होते हैं, मेल के फंक्शन होते हैं, आप सीधे मेल कर सकते हैं। या फिर आप मतलब जैसे व्हाट्सअप आ गया तो आप ऑडियो वीडियो कॉलिंग सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई, है ना। तो एक तरीके से आपका जो पूरा ये सिस्टम है क्या हो गया, मॉडर्न हो गया,
है ना। तो इसके इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडवांटेज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन को डालकर आप अगर फ्रंट पेज ही खोलेंगे तो उसमें होगा, है ना। तो उसको आप लोग क्या करिएगा, अपने नोट्स में शॉर्ट, जैसे कि पूछा ये कंपैरिजन पूछ सकता है ना, जैसे कि आपने इतने सारे कम्युनिकेशन पढ़े तो मोबाइल कम्युनिकेशन में उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन होता है ना, इसमें एक रेडियो पेजर होता है। मोबाइल फंक्शन में आपके जो रेडियो पेजर होता है, ये यही इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझना है। तो सबसे पहले रेडियो पेजर क्या होता है, यह एक वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें कॉलिंग सब्सक्राइबर कॉल सब्सक्राइबर के पास संदेश भेजता है। देखिए रेडियो पेजर के माध्यम से, जैसे ए है और बी है, ठीक है। ये क्या है आपका कॉलिंग सब्सक्राइबर, मतलब ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, और ये क्या है कॉल्ड सब्सक्राइब, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखिए इसमें जो मैसेज है वो काफ़ी वन वे है। वन वे का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना। जैसे अगर कोई भी चीज़ है, आप उसको डायरेक्ट भेजते हैं या इनडायरेक्ट भेजते हैं, तो जब आप डायरेक्ट भेजते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सिग्नल है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। मतलब कि अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सुनाई नहीं दे रहा है, छत पे जाओ या ये है सब, वो थोड़ा बहुत सिम पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जो मोबाइल कम्युनिकेशन है इसका ये पूरा डिजिटल तरीके से है ना। तो जो रेडियो पेजर होता है, वन वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब यही है कि इसमें जो भी हम एंटीना होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, मतलब केवल एक डायरेक्शन में सिग्नल को भेजता है, ठीक। तो एक जैसे मतलब इसका भी क्या है, जैसे इसका एक लोकेशन है और इसका क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं, आप नैनी के किसी फ्रेंड को अपने कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, नंबर को डायल करते हैं और ये सीधा इसके मतलब वो सारे नंबर जो हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से लाइट में, लाइट से कन्वर्ट होकर जाकर वो सैटेलाइट से टकराए, और सैटेलाइट से टकराने के बाद वो जो नंबर था वो आता है, आपका फिजिकल एड्रेस ढूंढता है और आपके पास कॉल आ जाता है ना। मतलब इतना जो प्रोसेस है वो इतनी कम टाइम में होता है कि आपको नहीं पता चलता। हमें बस इतना लगता है कि हमने कॉल किया और सिंपल तुरंत से हमारा जो कॉल है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। आज इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया कि मोबाइल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे बेस स्टेशन लगा हुआ है, ये है आपके कॉलिंग सब्सक्राइबर है, यहाँ पे भी बेस स्टेशन लगा हुआ है। आप देखेंगे तो ये सारे क्या है, बेस स्टेशन है। ये आपका यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है ना। इसको ईपी वैक्स कहते हैं, ये है पेजिंग ऑपरेटर और ये है आपका सर्वर नेटवर्क, ठीक। तो यहाँ से मतलब जब ये कॉलिंग सब्सक्राइबर करता है तो इतने प्रोसेस होते हुए जब ये आता है रिसीवर के पास, तो यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ लगा हुआ है, पेजिंग कंट्रोल टर्मिनल। आपको इस जितने भी ब्लॉग देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको यही पेजिंग कंट्रोल टर्मिनल पढ़ना है ना। मतलब जितना भी आप फंक्शन देख रहे हैं सबको यही पेजिंग कंट्रोल टर्मिनेटर ही जो है वो हैंडल करता है। आपके पूरे डेटा को रिसीव करना, सेंड करना, भेजना, डेटा को स्टोर करना, मतलब जितने भी आप अपने मोबाइल कम्युनिकेशन में फंक्शन सोच सकते हैं सारा इसी का वर्क होता है ना। तो ईपी बैक मतलब जैसे मान लीजिए आपने कॉल करा, तो यहाँ पे जो आपका सिग्नल है जाता है, उसका जो पेजिंग ऑपरेटर है और ये सर्वर है। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पेजिंग ऑपरेटर आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो मतलब कॉल्स जैसे कॉल सब्सक्राइबर के पास संदेश भेजता है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं आप सर्वर लिखा हुआ है। सर्वर का मतलब ये है कि ये आपके नेटवर्क को सर्च करेगा, है। जैसे मान लीजिए आपने कॉल करा कहीं पे, तो पेजिंग ऑपरेटर का तो कॉल है कि वो जैसे कि आप में जो बेल बजती है ना, तो वो क्या होता है, पेजिंग ऑपरेटर का वर्क होता है। और सर्वर क्या होता है, जैसे कि जब कभी फ़ोन नहीं लगता है तो फिर सर्चिंग योर नेटवर्क, इस तरीके से जो मैसेज आते हैं, तो सर्वर जो होता है वो आपके एड्रेस को फाइंड करता है।
फिर जैसा मतलब जैसे आपने कॉल किया तो वो सिंपल आपके डेटा को वैसा का वैसा भेज देता है। अब पूरा जो कंट्रोल है वो पेजिंग कंट्रोल टर्मिनल का वर्क होता है। ठीक, तो ये इसके बारे में ही हमें यहाँ पे जानना है और इसी का डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि ये पूरा कंटिन्यू चलता रहे। और आप लोगों को जो भी मतलब जो भी लास्ट लेक्चर्स हुए हैं उनमें जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करे गए हैं, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो एंडिंग पे आ गया है, तो मैंने सोचा है कि मैं उसे मतलब रिवीजन कराऊं। तो जब आप लोग पहले टाइम का जो मैंने बताया है उसको नहीं कंप्लीट करेंगे तो ऐसे रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, पढ़ लीजिए एक बार, ताकि जिन जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आएंगी उसको रिवीजन करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।